इस वीडियो से हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस प्रकार हुआ था, इसके पीछे के कारणों को समझेंगे और इस ऐतिहासिक घटना के प्रभाव को जानेंगे। 1. भूमिका। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 में हुआ था और यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास को बदल दिया। इससे पहले भारत ब्रिटिश शासन के तहत था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसे स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया। 2. स्वतंत्रता संग्राम और तनाव। स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय जनता को एक साथ आने की भावना दिलाई, लेकिन इससे साथ ही हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव भी बढ़ गए। धार्मिक और सामाजिक विभाजन ने समस्याओं को और भी जटिल बना दिया। 3. मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान की मांग। 1940 में मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। इसका नाम पाकिस्तान था, जिसका अर्थ था पाक या शुद्ध भूमि। जिन्ना की मांग थी कि मुस्लिम समुदाय को एक अलग देश में स्वतंत्रता चाहिए, जिसमें वे अपने धर्म और संस्कृति को स्वतंत्रता से बना सकें। 4. महात्मा गांधी और एक एकत्रित भारत की मांग। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ थे और उनका सपना था कि भारत एक एकत्रित देश होना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों के लिए अवसर प्रदान करता है। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में थे और सांघातिक तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे। 5. विभाजन का निर्णय। तनाव बढ़ते गए और अंत में 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गए। विभाजन का कारण थे धार्मिक और सामाजिक विभाजन, जिससे भारत और पाकिस्तान दो अलग देशों के रूप में उभरे। 6. विभाजन के परिणाम। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और अनगिनत संघर्ष हुए, जिसके कारण लाखों लोगों की जानें गईं। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे देश की ओर बढ़े, जिससे बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक परेशानियां पैदा हुईं। 7. विभाजन के परिणाम के प्रभाव। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद और अनगिनत संघर्ष हुए, जिसके कारण लाखों लोगों की जानें गईं। यह दोनों देशों के बीच समस्याओं की जड़ों में बढ़ते जाने का कारण बना, जैसे कि कश्मीर समस्या, सीमा विवाद और तनाव। 8. संघर्ष की घड़ी। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद, सीमा विवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह दोनों देशों के लिए समस्याओं का एक बड़ा हिस्सा बन गया और उनके विकास को रोक दिया। 9. संघर्ष के परिणाम। संघर्ष के चलते दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंध भी प्रभावित हुए। पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान कम हुआ और यह संघर्ष के कारण हुआ कि दोनों देश ने अपने आर्थिक संकेतों के आधार पर दुनिया से अलग हो जाने का निर्णय लिया। 10. विभाजन के परिणाम की असरकारिता। विभाजन के परिणाम की असरकारिता आज भी दोनों देशों पर महसूस की जा सकती है। कश्मीर समस्या और अन्य सीमा विवाद आज भी दोनों देशों के बीच संघर्ष के कारण हो रहे हैं। 11. समापन। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के विभाजन का इतिहास हमें यह सिखाता है कि विभाजन से केवल संघर्ष होता है और सहमति से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप हमें यह भी सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्षों को पार करने के लिए दिल से समझौता करना हमारे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऐतिहासिक घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर और सहमत दुनिया बना सकें। आप इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर साझा कर सकते हैं, ताकि लोग इस महत्वपूर्ण इतिहास को समझ सकें और सीख सकें। धन्यवाद।